चैप्टर 10 द इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स ऑन ट्रेडिंग। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी के साथ लगातार प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ ट्रेडर्स उसी स्ट्रैटेजी के साथ लगातार लॉस करते हैं? क्या फर्क नॉलेज में है? क्या फर्क इंडिकेटर में है? मार्क डगलस कहते हैं, नहीं, फर्क बिलीफ्स में है। क्योंकि मार्केट में आप वही नहीं ट्रेड करते जो आप जानते हैं, आप वही ट्रेड करते हैं जो आप बिलीव करते हैं। और यही चैप्टर 10 का सबसे पावरफुल लेसन है। अगर आप अपने बिलीव्स को नहीं समझते तो मार्केट बार बार आपको वही मिस्टेक्स दोहराने पर मजबूर करेगी। पॉइंट नंबर 1, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिलीफ। बिलीफ की असली ताकत। मार्क डगलस कहते हैं, बिलीफ सिर्फ एक विचार नहीं है, बिलीफ एक मेंटल फोर्स है जो हमारी परसेप्शन, इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल करती है। जब कोई बिलीफ हमारे माइंड में डीपली इंस्टॉल हो जाती है तो हमें वह रियलिटी जैसी लगने लगती है, यानी हम उसे क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। बिलीफ्स कैसे काम करती हैं? इमेजिन कीजिए, एक ट्रेडर बिलीव करता है कि मार्केट हमेशा मेरे स्टॉप लॉस को हंट करती है। अब क्या होगा? हर बार स्टॉप लॉस हिट होने पर उसका बिलीफ और मजबूत हो जाएगा। वह एविडेंस ढूंढेगा जो उसके बिलीफ को सपोर्ट करे, लेकिन जो एविडेंस उसके बिलीफ के खिलाफ होगा उसे इग्नोर कर देगा। यही बिलीफ्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक है। वे खुद को प्रोटेक्ट करती हैं। बिलीफ्स रियलिटी क्रिएट करती हैं। डगलस कहते हैं, हम मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, हम मार्केट को वैसे देखते हैं जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम हमें देखने देता है। अगर ट्रेडर बिलीव करता है लॉस डेंजरस है तो हर ट्रेड के समय फियर पैदा होगा। अगर ट्रेडर बिलीव करता है लॉस बिजनेस कॉस्ट है तो वही लॉस नॉर्मल लगेगा। मार्केट वही है, लेकिन एक्सपीरियंस पूरी तरह अलग है। बिलीफ्स चेंज करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि बिलीफ्स इमोशन से जुड़ी होती हैं और इमोशंस बिलीफ्स को एनर्जी देती हैं। यही वजह है कि कई ट्रेडर्स जानते हुए भी अपनी गलतियां रिपीट करते रहते हैं। नॉलेज बदल जाती है लेकिन बिलीफ नहीं बदलती, और जब तक बिलीफ नहीं बदलती बिहेवियर भी नहीं बदलता। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड ट्रेडिंग। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती। मार्क डगलस कहते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सेल्फ वर्थ को ट्रेडिंग रिजल्ट से जोड़ देते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो वे खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं, अगर लॉस हुआ तो वे खुद को फेलियर समझने लगते हैं, और यहीं से इमोशनल पेन शुरू होती है। प्रॉब्लम प्रॉफिट या लॉस नहीं है, असल प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर अपनी आइडेंटिटी को ट्रेड के रिजल्ट से जोड़ देता है। अब हर लॉस सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं रहता, वह इमोशनल अटैक बन जाता है। ट्रेडर को लगता है मैं गलत हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन डगलस कहते हैं, एक ट्रेड का आउटकम आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है? प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड को पर्सनल नहीं बनाता। अगर ट्रेड प्रॉफिट देता है, अच्छी बात है। अगर ट्रेड लॉस देता है, वह भी प्रोसेस का हिस्सा है। वह खुद को जज नहीं करता, वह सिर्फ एग्जीक्यूशन इवैल्यूएट करता है। यानी उसका फोकस ये नहीं होता कि मैं जीता या हारा, उसका फोकस ये होता है कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव सेल्फ इवैल्यूएशन। डगलस कहते हैं, ग्रोथ तभी शुरू होती है जब ट्रेडर खुद को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना शुरू करता है, बिना गिल्ट, बिना शेम, बिना ईगो। उसे सिर्फ यह देखना है, क्या उसने डिसिप्लिन फॉलो किया, क्या उसने रिस्क मैनेज किया, क्या उसने इमोशनल डिसीजन लिया। अगर आंसर हां है तो उसे इंप्रूव करना है, अगर आंसर नहीं है तो उसे प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स नेवर इंप्रूव? क्योंकि वे मार्केट को एनालाइज करते रहते हैं लेकिन खुद को एनालाइज नहीं करते। वे इंडिकेटर्स बदलते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलते हैं, टाइम फ्रेम्स बदलते हैं, लेकिन बिलीफ्स नहीं बदलते, और इसलिए रिजल्ट्स भी नहीं बदलते। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए आपको प्रॉफिट कमाने से पहले अपने बिलीफ्स को अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, आपका अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है। अगर बिलीफ्स फियर क्रिएट करते हैं तो डिसिप्लिन इंपॉसिबल होगा, अगर बिलीफ्स कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं तो कंसिस्टेंसी पॉसिबल होगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है, बिलीफ्स आपकी ट्रेडिंग रियलिटी बनाती हैं, और जब तक आप अपने बिलीफ्स को आइडेंटिफाई और चेंज नहीं करते तब तक बिहेवियर नहीं बदलेगा।
सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को चेंज नहीं करते, वे अपने बिलीव्स को चेंज करते हैं। और जब बिलीव्स बदलते हैं तो परसेप्शन बदलती है, परसेप्शन बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं। और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी की फाउंडेशन है।